हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग नेशनल सिक्यूलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। यानी कि स्कूलिंग का क्या रोल होता है किसी भी पर्सन में नेशनल यानी देश को लेके वैल्यूज क्रिएट होने में। सिक्यूलर सिक्यूलर का मतलब होता है कि देश में जो भी डिसीजंस होंगे वो नेचुरलिस्टिक वे में होंगे, रिलीजियस बेसिस पे नहीं होंगे, ठीक है। एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू मतलब ह्यूमन के बारे में सोचना, ह्यूमन के वेलफेयर के बारे में सोचना। So, the role of schooling in developing national secular and humanistic value is significant and multifaceted. जो role of schooling है national secular and humanistic value में, वो क्या है? वो significant है और कई तरह से multifaceted है. Education system play a crucial role in shaping the value and belief of individual. यानी कि जो हमारा education system है ना, वो क्या करता है? एक important role play करता है किसी भी जगह के values and belief को shape करने में, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये स्कूल जो है वो हमारे अंदर सिक्युलरिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को क्रिएट करता है। सबसे पहली चीज है इन सब चीजों के लिए, यानी देश के बारे में अच्छा सोचना, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचना, एंड कोई भी डिसीजन लेना बट किसी रिलीजियस के बेसिस पे नहीं लेना, मतलब देश में जो भी डिसीजन हुए हैं उस सब के लिए जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो स्कूल हमें इस सक्षम बनाता है कि हम लोग क्रिटिकली थिंकिंग कर सकें। School can encourage students to think critically and independently about religious and philosophical ideas. यानी कि स्कूल बच्चों को एनकरेज कर सकता है कि किसी भी चीज को लेके वो क्रिटिकली एंड इंडिपेंडेंटली सोच लें, ठीक है। और ये नहीं हो कि किसी ने बोल दिया तो बस एकदम हाँ में हाँ मिला दी। ये सब चीजें कैसे डेवलप हो सकती हैं? जब हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगे। यानी कि जब आप बच्चों को एक वेल राउंडेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हो और उसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो जैसे कि सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, फिलॉसफी, तो उससे ना बच्चों को पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, किस तरह से डिफरेंट बिलीफ सिस्टम को आपको इवेल्युएट करना है। अब उसमें सब चीज़ें आ गई, यानी रिलीजियस एंगल भी आ गया। इससे क्या होता है ना, उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रेशनैलिटी आती है। देखो ये क्यों जरूरी है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रेशनैलिटी। कोई पर्सन आपको कुछ भी कह देगा और आप उस पर अगर एक्शन लेंगे तो वो कितना गलत साबित हो सकता है आपके लिए, सामने वाले के लिए और देश के लिए। तो ऐसे में जरूरी है कि कोई कुछ कह रहा है तो उससे पहले आप एनालाइज करो, क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। दूसरा है टीचिंग रिलीजियस लिटरेसी। A secular education system should ensure that students have a solid understanding of different religious tradition, belief, and practices. By teaching religious literacy, schools can help students develop respect, empathy, and tolerance toward people with diverse religious background. देखिए, सिक्यूलर एक चीज क्या होती है ना, सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीजन देश में लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो किसी रिलीजन के मतलब बहकावे में या किसी रिलीजन के बेसिस पे लिए जाए, क्योंकि देश में बहुत सारे रिलीजन हो सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हो ना कि किसी एक को फेवर करो और दूसरे को नहीं करो। तो इसीलिए जो भी सिक्यूलर एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप हर तरह के रिलीजन ट्रेडिशन के बारे में अगर आपको आइडिया होगा ना, तो आपको ये रहेगा कि मुझे दूसरे बच्चे जिनका रिलीजन दूसरा है उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनके लिए एम्पैथी यानी उनकी पोजीशन में खुद को रख के देख सकते हैं। एंड हमेशा दूसरे धर्म के लिए क्या रहेगा, मन में टॉलरेंस रहेगी और रहेगा कि नहीं, दूसरे यानी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग क्या करेगी? जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरों के रिलीजन को लेके, खुद के रिलीजन को लेके, ये लेके एम्पैथी होगी, तो आप ना प्रिजुडिस नहीं होगे, पहले से राय नहीं बनाओगे किसी भी रिलीजन को लेके, लोगों को लेके। आप स्टीरियोटाइपिंग नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, और एक इंक्लूसिव यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सब साथ में है और हारमोनियस यानी विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा, बहुत पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होगी। सो स्कूलिंग से बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं। किसी स्कूल में ये थोड़े पढ़ाएंगे कि बेटा ये रिलीजन अच्छा है, ये नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताएंगे। और ये चीजें कभी प्रमोट करेंगे भी नहीं, ताकि किसी भी बच्चे को बचपन में कोई गलत चीजें नहीं सीखनी होती। ये सब चीजें बड़े होके लोग सीख लेते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। लेकिन मेन चीज ये है कि बच्चा जो एक आया है देश में या कोई भी दुनिया में, उसे पता होना चाहिए कि सारे रिलीजन सेम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोवाइडिंग न्यूट्रल स्पेस। यहाँ पे क्या हुआ, स्कूल शुड स्ट्राइव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव, रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स बिलीफ एंड बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल्स को क्या करना चाहिए, उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो न्यूट्रल इंक्लूसिव है।
मतलब जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हों, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हों, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हों, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये जब इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि मेरे साथ और रिलीजन, कास्ट या अलग अलग बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। ये चीजें बच्चा बचपन में सीखता है। इन सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन और फेवरेटिज्म शुड बी अवॉइडेड। और जब आप एक सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम या आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहे हो तो फेवरेटिज्म नहीं करोगे आप कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है क्योंकि ये ऐसा है, ये बच्चा मेरा फेवरेट है, वो सब नहीं करना है। Instead, school should provide a safe space where student can freely express their thought. And स्कूल को क्या करना चाहिए, एक ऐसी सेफ स्पेस प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चे अपने थॉट्स अच्छे से बोल सकें, एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, एंड ओपन डिस्कशन अबाउट एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, यानी जो उनको लग रहा है वो डिस्कस कर सके। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन राइट एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये बात बोली हुई है कि जो भी नागरिक है देश का, आप देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर कोई भी बैकग्राउंड, कुछ भी किसी भी बेसिस पे। तो ये चीजें अगर बच्चों को पहले से पता हो तो वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाती हैं। एंड स्कूल्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जो कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए जो चीजें हैं उसको समझने के लिए जरूरी है। By teaching students about the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international instruments, schools can instill a sense of social justice, equality, and respect for the dignity of all individuals. यानी कि बच्चों को पढ़ाना about the Universal Declaration of Human Rights. जब आप बच्चों को ये मतलब ज्ञान दोगे कि बेटा ये राइट्स हैं, ये सही है, ये गलत है, और स्कूल में अगर आप बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं कि इक्वालिटी ज़रूरी है, जस्टिस होना चाहिए, और सभी लोगों के लिए आपके मन में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, तो बच्चा ना ये चीज़ें शुरू से ही फॉलो करने लगता है। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस। जब बच्चे को ह्यूमन राइट्स पता होते हैं ना तो वो समझता है कि क्या फेयर है, किसी दूसरे इंसान को जिसको किसी ने भी बोल दिया कि ये गलत है तो ऐसा नहीं मानना है, हमें ये मानना है कि सारे इंडिविजुअल सेम है। कंपैशन आता है दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए, एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं अगर हम ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, राइट। एथिकल एजुकेशन, स्कूल्स क्या करते हैं ना, एथिक्स एजुकेशन में डालते हैं, करिकुलम में डाल सकते हैं। कैसे, आजकल आपने देखा होगा क्लास 1 से मोरल एजुकेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर आप किसी भी पोम के थ्रू, किसी भी स्टोरी के थ्रू आप बता रहे हैं कि ऑल द रिलीजन्स आर सेम, एवरी पर्सन इज सेम एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, मतलब एवरी पर्सन इज सेम एज इन एवरी पर्सन इज इक्वल। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, बच्चों को अपने आप ही उनको समझ में आने लगता है कि ये मोरल रीजनिंग है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ अगर किसी ने ये करा है या कोई चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है और ये चीज़ सही है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ कोई भेदभाव कर रहा है तो वो गलत हो रहा है ना। तो उससे उनके एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, देखो मोरल रीजनिंग में आपका रीजनिंग ये होता है कि आप सही है एक्चुअली कोई चीज़ कितनी नहीं है। यानी कि सपोज आपको एक स्टोरी से पता होगी कि गांधी जी ने थोड़ा सा सोना चुराया था, तो वो चीज़ उन्होंने जब स्टोरी में बताई थी कि उनको रात भर वो चीज़ परेशान करती रही, क्योंकि वो मोरल रीजनिंग उनको क्वेश्चन, मतलब उनका डिसीजन इस चीज़ को लेके बहुत वो था, वो मोरली इस बात से मतलब खुश नहीं थे। तो ये मोरल रीजनिंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर सब बच्चों के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाए ना तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है। This education should focus on teaching universal ethical principles such as empathy, integrity, responsibility and respect for other. ये जो एजुकेशन है इसे फोकस करना चाहिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पढ़ाने पे, जैसे कि एम्पैथी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दूसरों को रेस्पेक्ट करना क्या होता है। एंड जब आप एथिकल अवेयरनेस को इंपॉर्टेंस देते हो तो स्कूल्स क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड सेक्युलर सोसाइटी। ठीक है, स्कूल्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं ह्यूमनिस्टिक या सेक्युलर सोसाइटी के डेवलपमेंट में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेस्ड है किसके ऊपर, जो भी राइट्स है, जो राइट है और रॉन्ग है उसके बेसिस पे, और ये नहीं होना चाहिए कि किसी रिलीजियस एजेंडा पे फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को ये चीज़ें शुरू से बताएंगे तो बड़े होके वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यूनिवर्सल एथिकल थिंकिंग स्किल्स यूज करेंगे। Schools should emphasize civic education, which include teaching students about democratic values, citizenship and civic responsibility. Schools को क्या करना चाहिए ना, civic education के बारे में ज्ञान देना चाहिए स्कूल में, जिसमें teaching students about, बच्चों को बताओ कि democratic value क्या है, एक citizenship क्या है,
बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला पर्सन है उसका कास्ट, जेंडर या फिर रिलीजन अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक सिटीजन है देश का और वो भी जैसे आप हो वैसे है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पता होनी चाहिए। एंड एजुकेशन क्या करती है ना, एनकरेज करती है स्टूडेंट को कि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें। जैसे कुछ लोग वोट नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, करना चाहिए। वोट से आप चाहे एक वोट कर रहे हो बट आप कहीं ना कहीं डिसीजन में रिस्पॉन्सिबल हो कि कौन आपको आपके ऊपर कौन चीज़ों का डिसीजन लेगा। So basically, this education can encourage students to actively participate in public life, engage in critical discussions about social issues, and ये contribute करती है well-being of the community पे, ठीक है, किसी भी community के well-being पे कि वो सही है कि नहीं है। Civic education promote a sense of civic duty, social cohesion and the principle of secular governance। यानी कि जो ये education है ये promote करती है क्या चीज़, सिविक ड्यूटी, कि आपकी क्या एज अ सिटीजन ड्यूटी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं एक सिक्यूलर गवर्नेंस के, सोशल कोहेशन, साथ में रहने के लिए क्या करना होता है, सब लोग साथ में मिलजुल के रहें। सो ऑल दीज आर अ रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग नेशनल सिक्यूलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड साथ के साथ वो बहुत अच्छे से अरेंज है ताकि आपका जो भी सिलेबस कोर्स आप पढ़ रहे हैं आपको हेल्प होगी। एंड अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होती है एंड आप कुछ करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। उसको यूज करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड साथ के साथ अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।